दोस्तों नमस्कार। हमारे एपीआई पाम एनालिसिस चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों पिछले वीडियो में हमने बात किया था मस्तिष्क रेखा के शुरुआत और अंत के विषय में कि अगर मस्तिष्क रेखा सिंगल हो, सीधी चल रहा हो या झुका हो, या शुरुआत में जीवन रेखा से जुड़कर या अलग होकर चल रहा हो, तो इस प्रकार के व्यक्ति कैसा होता है, उसका सोच विचार किस प्रकार के देखने को मिलता है, इसके बारे में बात किया था। और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर किसी व्यक्ति के हाथ में मस्तिष्क रेखा दो मुख में विभाजित हो जाए तो इस प्रकार के व्यक्ति में कौन कौन सी विशेषताएं देखने को मिलती है, ऐसे व्यक्ति की स्वभाव पर क्या असर होता है, इसके बारे में आज बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हाथ की तीन मुख्य रेखाओं को ड्रॉ करके दिखाना चाहता हूँ। जैसे ये जीवन रेखा है, बीच वाली रेखा मस्तिष्क रेखा और ऊपर वाला हार्ट लाइन जिसे हृदय रेखा कहा जाता है। तो ये जो बीच वाला रेखा है इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो अगर किसी व्यक्ति के हाथ में मस्तिष्क रेखा बिल्कुल सीधा होता है तो ऐसा व्यक्ति में एक विशेष प्रकार के मानसिक शक्ति देखने को मिलता है कि ऐसा व्यक्ति स्थिर बुद्धि का होता है, उसका विचार भावना बहुत कम प्रभावित होता है, बाहरी सिचुएशन का लोगों का विचार भावना उस पर बहुत कम असर होता है, बुद्धिमान होते हैं, भौतिक विचार ज़्यादा होती है। ऐसे व्यक्ति सबसे पहले अपना फ़ायदे के बारे में सोचते हैं, अपना फ़ायदे के लिए जो सही सरल मार्ग होता है उसको अपनाने वाले होते हैं और बाकी की चीज़ों पर उतना ज़्यादा ध्यान नहीं देता। ऐसे व्यक्ति की कल्पना शक्ति का कमी के कारण इस प्रकार के होता है कि ऐसे व्यक्ति शेष बातों पर उतना ध्यान नहीं जाता ऐसे व्यक्ति का। अब अगर किसी व्यक्ति के मस्तिष्क रेखा सीधी चलने के बजाय नीचे की तरफ झुका हुआ पाई जाए तो ऐसे व्यक्ति कल्पनाशील होते हैं, वो हर स्थिति परिस्थिति को समझते हैं, लोगों का विचार भावना का ख्याल भी रखते हैं। और वहीं अगर मस्तिष्क रेखा बहुत ज़्यादा नीचे की तरफ झुका हुआ पाई जाए, कुछ इस प्रकार के बन जाए, तो ऐसे व्यक्ति अधिक कल्पनाशील होते हैं, ज़्यादातर समय अपना कल्पना ख्यालों में उलझा हुआ देखने को मिलता है ऐसे व्यक्ति को। अब अगर किसी व्यक्ति के हाथ में ये दोनों स्थितियां भी मौजूद हो, जैसे अगर किसी व्यक्ति के हाथ में मस्तिष्क रेखा दो मुख में विभाजित हो जाता है, मस्तिष्क रेखा दो भागों में बट जाए, चाहे ऐसा बने अंत में जाकर दो मुख में बटे, या इस प्रकार से बीच में से दो मुख में विभाजित हो जाए, तो ये दोनों प्रकार के स्थितियों में एक बात कॉमन होता है। जैसे किसी का इस प्रकार के अंत में जाकर बने या इस प्रकार के बन जाए, तो ये दोनों प्रकार की स्थिति में एक बात कॉमन होता है कि ऐसे व्यक्ति बहुमुखी प्रतिभा वाले होते हैं, मल्टी टैलेंट वाले व्यक्ति होते हैं ऐसे व्यक्ति। मगर दोनों की विचार भावनाएं में कुछ फर्क होता है। जैसे अगर किसी व्यक्ति के हाथ में मस्तिष्क रेखा बीच में जाकर दो भागों में बंटकर एक शाखा नीचे की तरफ चंद्र पर्वत की तरफ और दूसरी शाखा सीधी चली जाए, इस तरह के बन जाए, चाहे ऐसा हो या ऐसा बन जाए, तो फिर ऐसे व्यक्ति के सोच विचार सीमित दायरे से काफ़ी अधिक होता है। ऐसे व्यक्ति बहुत ज़्यादा कल्पना करने वाले होते हैं और भौतिक विचार भी बहुत ज़्यादा होती है, यानी विचारों का विस्तार बहुत अधिक होता है। उसमें से कुछ विचार भौतिक होता है और उसमें से कुछ विचार अत्यधिक काल्पनिक भी होता है। वो हर बातों को भौतिक एवं काल्पनिक दोनों प्रकार से देख सकते हैं, इसलिए मल्टी टैलेंट ऐसे व्यक्ति में देखने को आता है। ऐसे लोग डबल पर्सनालिटी मेंटेन करने वाले होते हैं। मगर ऐसे व्यक्ति में एक परेशानी देखने को आता है कि ऐसे व्यक्ति की विचार भावना काफ़ी बार अदल बदल होते रहता है और इसका असर व्यक्ति की बातचीत पर होता है, व्यक्ति की स्वभाव पर होता है, अपना करियर प्रोफेशन सब कुछ में इसका असर देखने को मिलता है। इसी कारण से कभी कभी ऐसे व्यक्ति डिप्रेस्ड, कन्फ्यूज्ड, निराशाजनक परिस्थिति के साथ भी जूझता है। जैसे अगर प्रोफेशन की बात की जाए तो ऐसा व्यक्ति अपना एक कामों के साथ साथ कुछ अलग भी करना चाहते हैं, जो उसका अपना प्रतिभा के हिसाब से, टैलेंट के हिसाब से होता है, जो वो करना चाहता है उसको करता है। फलस्वरूप दोनों ही काम ठीक से नहीं हो पाता
इसीलिए कभी कभी निराशाजनक परिस्थिति का सामना करना पड़ता है ऐसे व्यक्ति को। कभी मन में विचार आता है कि दोनों कामों को करूं, या कभी आता है कि किसी एक काम को छोड़ दूं। तो इस प्रकार की स्थिति अपना करियर को लेकर लगभग 25 से 35 के फेस में ऐसे व्यक्ति को थोड़ा परेशानी देता है। वैसे इस प्रकार की स्थिति को अगर पार कर जाए ऐसा व्यक्ति, तो आगे शानदार जीवन जी सकता है, क्योंकि इनका प्रतिभा इनको सफल बनाने के लिए बहुत हेल्प करता है। लगातार प्रयास करते रहने से ऐसा व्यक्ति सफल होता है। मगर फिर भी ये दोनों शाखाओं का विस्तार बहुत अधिक होना, यानी मन का विचार डाइवर्ट होते रहना, ऐसे व्यक्ति को जिंदगी भर कुछ न कुछ मानसिक परेशानी देता ही है। अब अगर किसी व्यक्ति के हाथ में मस्तिष्क रेखा अंत में जाकर दो मुख में विभाजित हो जाए, कुछ इस प्रकार के बन जाए, तो ऐसे व्यक्ति की बहुमुखी प्रतिभा बहुत खास किस्म के होता है। मस्तिष्क रेखा इस प्रकार के ज़्यादा लंबी होना ये दर्शाता है कि ऐसे व्यक्ति तीव्र बुद्धि का होगा। और फिर अंत में जाकर दो मुख में विभाजित होना, अर्थात ऐसे व्यक्ति में भौतिक एवं काल्पनिक दोनों ही प्रकार के शक्तियाँ संतुलित मात्रा में होता है। ऐसे व्यक्ति शार्प बुद्धि के होते हैं। सोच क्लियर होता है कि अगर हमको किसी लक्ष्य के तरफ पहुंचना है तो क्या करना है, कैसे आगे बढ़ना है, किस प्रकार से कदम उठाना है, इस प्रकार के सोच रखने वाले ऐसे लोग होते हैं। ये चिन्ह ज़्यादातर जो स्टेज परफॉर्मर होते हैं, जनसाधारण के बीच लोकप्रियता पाने वाले लोग होते हैं, उनके हाथों में इस प्रकार के मस्तिष्क रेखा देखने को आता है। साथ ही अगर बुध पर्वत अच्छा हो तो ऐसे व्यक्ति बोलचाल में काफ़ी एक्सपर्ट होते हैं। ऐसे व्यक्ति सेल्स, मार्केटिंग, मीडिया से जुड़ी लोग, राजनीति प्रवक्ता, एंकरिंग करने वाला लोग, या मानो किसी भी प्रकार के कंसल्टेंसी का काम करने वाला व्यक्ति, जो जैसे बिजनेस का बड़े बड़े लीडर होते हैं, इंस्पिरेशनल स्पीकर, कॉरपोरेट ट्रेनर, लीडरशिप कंसल्टेंट, एंटरटेनमेंट से जुड़ा लोग, ऐसे व्यक्ति के हाथों में इस प्रकार के मस्तिष्क रेखा सबसे ज़्यादा देखने को आता है। इसके साथ अगर गुरु पर्वत विकसित हो तो ऐसे व्यक्ति बहुत ज्ञानी होता है। या अगर मान लिए मस्तिष्क रेखा ही गुरु पर्वत से शुरू हो रहा हो, इस प्रकार से ये थोड़ा ऊपर गुरु पर्वत के ऊपर, तो ऐसे व्यक्ति बहुत ज्ञानी होता है। ऐसा मस्तिष्क रेखा किसी स्पिरिचुअल गुरु के हाथ में भी हो सकता है, या ऐसा व्यक्ति आध्यात्मिक ज्ञान रखने वाला व्यक्ति हो सकता है। मस्तिष्क रेखा शुरुआत में गुरु पर्वत के तरफ मुड़ना, या मानो किसी ये जीवन रेखा से कोई नीचे से उठने वाला रेखा से जुड़कर या इस रेखा के सहायता से गुरु पर्वत पर पहुंच जाए, तो इससे ये स्पष्ट होता है कि ऐसे व्यक्ति में महत्वाकांक्षाएं अधिक होगा, जीवन में बड़ा बनने का, प्रसिद्धि उपलब्धि पाने का भरपूर इच्छा रखने वाला ऐसे व्यक्ति होगा। तो दोनों प्रकार के मस्तिष्क रेखा में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। अगर मस्तिष्क रेखा इस प्रकार के बने या अंत में जाकर दो मुख में विभाजित हो जाए, दोनों ही प्रकार के व्यक्ति में बहुमुखी प्रतिभा देखने को आता है। मगर इस वाला मस्तिष्क रेखा जो बीच में से डिवाइड होता है, ये वाला राहु के एरिया से, ऐसे व्यक्ति की विचारों में थोड़ा कन्फ्यूजन वाली स्थिति बनता है। मगर ऐसे व्यक्ति की अगर चंद्र पर्वत का स्थिति ठीक हो, कोई भी नेगेटिव चिन्ह ना रहे, चंद्र पर्वत बिल्कुल उभरा हुआ हो, तो फिर ये दोनों प्रकार के मस्तिष्क रेखा में कुछ विशेष अंतर नहीं रह जाएगा। दोनों का फल लगभग सेम होगा, क्योंकि दोनों का सोच लगभग एक ही प्रकार का होता है। इस वाले स्थिति में ज़रूरत से ज़्यादा और इस वाले स्थिति में संतुलित मात्रा में होता है। तो ऐसे व्यक्ति अगर अपना विचार भावनाओं को कंट्रोल में आना सीख ले तो फिर इसमें बहुत ज़्यादा अंतर नहीं रहेगा। तो दोस्तों, ये थी जानकारी दो मुखी मस्तिष्क रेखा के बारे में। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में नोटिफिकेशन बेल ऑल पर दबाएं। अगर इससे रिलेटेड कोई भी सवाल हो तो हमें कमेंट कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।